नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबरें। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज उनके गांव सैफई में दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले कल से ही उनके गांव स्थित आवास पर नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ था। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों से किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए कन्नौज से चंदन की लकड़ियां और गुलाब के फूल लेकर सपा कार्यकर्ता सैफई पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया था। 82 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में कई राजनीतिक दिग्गज वहां पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि बाबा रामदेव के साथ कई बड़े सियासी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं जो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आपसे कुछ ही देर में सैफई में अंतिम संस्कार होगा। नेताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। उनके पार्थिव देह को आखिरी विदाई के लिए यहां के मेला ग्राउंड ले जाया गया है। दोपहर 3 बजे तक यहां आम लोग दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद नेताजी का अंतिम संस्कार होगा। बारिश के बीच रातों रात आपको बता दें कि एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाया गया, करीब मेमोरियल के करीब रखा गया था। मुलायम के अंतिम संस्कार के लिए सैफई में बारिश के बीच प्लेटफॉर्म बनाया गया। रातों रात इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए लोगों और मशीनों ने लगातार काम किया। 50 मजदूर रात भर लगे रहे। आपको बता दें कि मुलायम की पत्नी मालती देवी के मेमोरियल के करीब ही 3 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। 30 बाई 30 फीट की इस जगह में 10,000 ईंटें लगाई गई हैं। मालती देवी की 2003 में मृत्यु हो गई थी। मेला ग्राउंड में ही 5 साल पहले तक सैफई महोत्सव होता था। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों से किया जाएगा। कन्नौज के फूलों से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इत्र नगरी से लकड़ियों और फूलों की खेप लेकर सपा नेता सैफई पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि कौन कौन से लोग वहां पर उपस्थित हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू, भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी और योग गुरु बाबा रामदेव ने अंतिम श्रद्धांजलि दी है। भारत जोड़ो यात्रा बीच में छोड़कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सैफई पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जेडीयू नेता केसी त्यागी और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए शाम से ही लोग सैफई पहुंचने लगे थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देर रात करीब कहा था कि 5,000 लोग उनके घर बाहर खड़े थे। लोगों ने जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा ऐसे नारे भी लगाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार शाम ही सैफई पहुंचे और नेताजी को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने सोमवार सुबह 8:16 पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मुलायम सिंह यादव के अंतिम यात्रा में काफी हुजूम देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, ये मुलायम सिंह यादव का जो हुजूम दिख रहा है, उनकी अंतिम यात्रा में जो हुजूम दिख रहा है, ये मुलायम सिंह का कमाया हुआ, ये कह सकते हैं कि ये धन कहा जा सकता है कि जो उनका प्यार था वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों, कार्यकर्ता हों, सभी मुलायम सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर हुजूम पहुंचा हुआ है। और ये कार्यकर्ता है, ये और नेता ही नहीं, इसमें बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं, दिग्गज कहे जा सकते हैं, वो भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम बाबा रामदेव समेत तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम वीवीआईपी वो वहां पर मौजूद हैं। और अंत्येष्टि स्थल पर जो
सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जो अंतिम यात्रा है वो पहुंच चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद मुलायम सिंह यादव का जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा, उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि यहाँ मुलायम सिंह यादव की जब अंतिम विदाई हो रही है तो तमाम कार्यकर्ताओं के आंसू देखने को मिल रहे हैं तस्वीरों में। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव की जो अंतिम यात्रा है वो कोई नहीं भूल सकता। मुलायम सिंह यादव के जो काम थे उनको कोई नहीं भूल सकता, उनके जो विचार थे उनके कोई नहीं भूल सकता, और जो समाजवाद उन्होंने खड़ा किया है, और समाजवाद में कोई भी नेता इस तरह का नहीं होगा जो समाजवादी पार्टी को खड़ा किया मुलायम सिंह यादव ने। और शायद ही आज समाजवाद का जो अंत है वो कहीं ना कहीं हो जाएगा, और समाजवाद का जो नेता है उनका कहीं ना कहीं निधन होने के बाद आज अंतिम विदाई दी जा रही है। सभी नेता वहां पर मौजूद हैं, तमाम दिग्गज वहां मौजूद है, और जो मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई देने का काम कर रहे हैं। जितेंद्र, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं जो मुलायम सिंह यादव का एक कद था वो काफी बड़ा माना जा रहा था, राजनीतिक हो या कूटनीतिक, उसके भी कहीं ना कहीं दिग्गज माने जाते थे मुलायम सिंह यादव। क्या इसकी जो क्षति हुई है समाजवादी पार्टी में, क्या किसी के द्वारा इसकी पूरी की जा सकती है? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो इनकी क्षति है समाजवादी पार्टी कभी भी पूरा कर सकती है, क्योंकि जो इनको ज्ञान था राजनीति का, कूटनीति का, वो कोई दूसरा इनकी जगह ले सकता है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुलायम सिंह यादव के जो अंतिम दिन, या मुलायम सिंह को कह सकते हैं कि जो उनकी विचार थे, उन विचारों को और किसी के मन में नहीं आ सकता। और मुलायम सिंह यादव जिस तरह के व्यक्तित्व था उनका, वो कहीं ना कहीं और कोई नेता के अंदर नहीं हो सकता। जमीन से जुड़े थे, इसलिए धरती पुत्र कहा जाता था मुलायम सिंह यादव को। और मुलायम सिंह की अंतिम विदाई को देने के लिए तमाम दिग्गज कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और ये भी कहा जा सकता है कि जब तक मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार होता है उससे पहले भी तमाम वीवीआईपी पहुंच सकते हैं। और साफ तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, और आज दोनों डिप्टी सीएम, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, बाबा रामदेव, तमाम नेता धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं मुलायम सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह का जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको पूरी की, और बड़े बेटे होने के नाते उनके पास तमाम जिम्मेदारी है, उस देखते हुए मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई देने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। और अब से कुछ ही दिन बाद मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन अंतिम विदाई से पहले जरूर कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव की अंतिम विदाई को देखते एक एक कार्यकर्ता की आंखों में देखा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव के जो विचार थे, जो उनके जो आदर्श थे, वो कहीं ना कहीं आज अंतिम रूप ले रहे हैं। उनके विचार जो है अंतिम रूप से आज विदा हो रहे हैं। तो सभी को इस बात का दुख है कि, और शायद कह सकते हैं कि राजनीति में कोई ऐसा अब नेता नहीं होगा जो मुलायम सिंह यादव की जैसा अब बन पाया। जितेंद्र, एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, एक हाथ ब्रजेश पाठक के हाथ में था, दूसरे डिप्टी सीएम के हाथ में था यूपी के। वो तस्वीर बहुत कुछ कह रही थी। आप उस तस्वीर से क्या अंदाजा लगा सकते हैं? देखिए, राजनीति का समय इस समय नहीं है, लेकिन ये जो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश राजनीति अलग चीज होती है और व्यक्तित्व अलग चीज होता है। और मुलायम सिंह का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि शायद कोई भी नेता मुलायम सिंह यादव को नहीं बुला सकता। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि एक व्यक्ति होने के नाते दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे थे, और दोनों ही अखिलेश यादव को सांत्वना देने का काम कर रहे थे कि मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम विदाई है। और उसमें कहीं न कहीं सांत्वना देने पहुंचे थे दोनों डिप्टी सीएम, और दो मंत्री भी थे वहां पर उनके साथ मौजूद थे। साथ ही साथ आप सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे। तो सभी धीरे धीरे दिक्कत, तो सभी अखिलेश यादव को सांत्वना दे रहे थे, क्योंकि ये अखिलेश यादव के पिता थे ही, लेकिन कई लोगों के आदर्श थे, कई लोगों के गुरु थे जिन्होंने मुलायम सिंह यादव जिन्होंने राजनीति सिखाई लोगों को। और साफ तौर पर कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव के जो विचार थे वो किसी भी राजनीतिक द्वेष को कभी नहीं देखते थे, वो सभी को मित्र बनाकर चलते थे। और तमाम ऐसी तस्वीरें थी जो मुलायम सिंह यादव की यादों में तमाम नेताओं के सामने ऐसी चीजें हुई जो नेता आज भी उनको याद करके आज उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जैसा व्यक्तित्व शायद इस संसार में कह सकते हैं कि राजनेता नहीं हो सकता। जितेंद्र, बिल्कुल सही कहा कि यह समय राजनीति का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, आपने भी जिक्र किया था कि मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र भी कहा जाता था। जो अभूतपूर्व जो क्षति हुई है समाजवादी पार्टी को, तो अखिलेश यादव को क्या इनके बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए? देखिए, एक पुत्र होने के नाते जाहिर सी बात है कि पिता के मार्ग पर
एक पुत्र चलता है और जाहिर सी बात है अखिलेश यादव उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। और हमेशा अखिलेश यादव अपने पिता को नेताजी के नाम पे, जहां पूरा देश या यूं कहे कार्यकर्ता सभी उनको नेताजी कहते थे, और वो नेताजी का तबदा शायद उनको पद इसलिए दिए जाता है क्योंकि वो उन्होंने सच में राजनीति करी और राजनीति इस कदर की किसी को भी दुश्मन नहीं बनाया राजनीति में, सबको बराबर हाथ में हाथ लेके। तो अखिलेश यादव को ऐसे समय के और नेताजी के बाद या यूं कहे मुलायम सिंह यादव के अंतिम विदाई के बाद उनको कुछ चीजें हैं जो नेताजी से सीखनी चाहिए, उनके विचारों को लेकर साथ में चलना चाहिए, क्योंकि आज जो अंतिम विदाई है मुलायम सिंह यादव की, उसमें पूरा परिवार उनके साथ है, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे उनके बेटे आदित्य यादव हो, चाहे डिम्पल यादव हो, चाहे राम गोपाल हो, सभी कहीं ना कहीं आज मुलायम के परिवार पूरा एक हो चुका है। लेकिन इस तरह की तस्वीरें अगर विचार अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के जैसे लेकर चलेंगे तो शायद समाजवादी पार्टी साथ में लेकर अपने विचारों को लेकर, अखिलेश यादव अपने विचारों को लेकर समाजवादी पार्टी को, परिवार को एकजुटता के साथ लेकर चलेंगे। बिल्कुल जितन सही कहा आपने। अगर देखा जाए जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव ने परिवार के उन सभी सदस्यों को राजनीति सिखाई जिन्होंने रुचि ली, तो क्या आप मानते हैं जो उनकी कमी है राजनीति परिवार के हर एक सदस्य को राजनीति सिखाई उन्होंने, जिसकी रुचि थी राजनीति में, उनकी कमी को किस प्रकार से पूरा किया जा सकेगा? देखिए संदीप, कभी भी मुलायम सिंह यादव ने राजनीति और परिवार को एकत्र नहीं किया। उन्होंने अपनी जगह पे अलग अलग अहम रोल निभाए हैं। जहाँ चाचा भतीजे की मन में और सामने विवाद होता है तो दोनों को ही डांटते थे, दोनों को ही समझाते थे कि परिवार एक होके चले, समाजवादी पार्टी का जो अंग है, जो पिलर है, तुम ही दोनों हो, और कहीं ना कहीं पूरा परिवार है यादव परिवार। तो जाहिर सी बात है कि मुलायम सिंह हमेशा राजनीति और परिवार को अलग अलग लेके चले हैं और दोनों ही पहलुओं का इस्तेमाल अलग अलग समय पे करते थे, चाहे वो एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना हो, चाचा भतीजे की ना बने, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कभी भी दोनों को अलग नहीं माना। और शिवपाल यादव उनके भाई रहे हैं तो हमेशा भाई की तरह उनको माना, और बेटा अखिलेश यादव उनके पुत्र रहे तो बेटी की तरह मानने का काम किया। तो और जाहिर सी बात है कि दोनों ही रिश्तों को मुलायम सिंह यादव ने बखूबी निभाया। चाहे पार्टी 2017 में कितनी बड़ी कगार तक पहुंच चुकी थी, दोनों के विवाद इतना बड़ा बढ़ चुका था कि समाजवादी पार्टी की दो फाड़ हो जाती, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने ऐसा नहीं होने दिया, दोनों को ही समझाया और दोनों को ही समाजवादी पार्टी को एकजुटता के साथ चलाने का बात भी कही थी। जितेंद्र, तो क्या माना जाए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, मुखिया ना होने के नाते, पुत्र होने के नाते अखिलेश यादव पर परिवार की जिम्मेदारी और समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी, दोनों ही जिम्मेदारियां हैं और अखिलेश यादव इस चीज को समझ रहे हैं, खुद ही जानते हैं इस चीज को कि समाजवादी पार्टी के मुखिया के तौर पर वही बचे हैं। और जाहिर सी बात है कि क्योंकि चाचा शिवपाल उनसे पहले ही विचार दोनों के नहीं मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो कह सकते हैं बोझ वो अखिलेश यादव के ऊपर है। अखिलेश यादव परिवार और दोनों को ही साथ में, समाजवादी पार्टी को दोनों को ही लेके चलना है, क्योंकि राजनीति भी करनी है। जो पिताजी ने उनके सिखाया, जो मुलायम सिंह यादव ने उनको गुण दिए हैं, उन गुणों पर चलकर, उनके विचारों पर चलकर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव अगर उनके विचारों पर चलेंगे, उनके दिए हुए मंत्रों पर चलेंगे तो जाहिर समाजवादी पार्टी को आगे ले जाया जा सकता है और परिवार को एकत्र करके परिवार को भी साथ में ले जा सकता है। बिल्कुल जितेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, मुलायम सिंह यादव का देहांत होने के बाद समाजवादी पार्टी में काफी दुख का माहौल बना हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? प्रेम कुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल आवाज मिल रही है, बिल्कुल आवाज मिल रही है जी। सवाल दोहराएं अपना। प्रेम कुमार जी, मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद समाजवादी पार्टी में काफी दुख का माहौल है, आप इस दुख के पल को कैसे देखते हैं? प्रेम कुमार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है प्रेम कुमार जी संपर्क टूट गया है, जल्दी संपर्क साधने की कोशिश करती। जितेंद्र, जिस प्रकार से आपने कहा कि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तो क्या अखिलेश यादव को अब शिवपाल यादव के सामने जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए जो शिवपाल यादव के साथ उन्होंने किया? ये परिवार की बात है और परिवारवाद में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कर सकता है कि दोनों को ही साथ में चलने के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने मिलकर साथ में चलाई थी।
और कहीं न कहीं आज इस स्तर पर लेके आया कि 3 बार मुख्यमंत्री नेताजी खुद रहे, अखिलेश यादव एक बार मुख्यमंत्री रहे। तो लगातार अगर समाजवादी पार्टी को आगे ले जाना है तो चाचा को साथ में लेकर चलना होगा और परिवार को साथ में लेकर, क्योंकि मुखिया अब अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की बात हो चुके हैं और जाहिर सी बात है कि मुखिया जो होता है वो परिवार को, सभी को साथ में लेकर चलता है, चाहे वो समाजवादी परिवार हो, चाहे एक अपना परिवार हो, उन सब को लेकर कहीं न कहीं अखिलेश यादव को चलना होगा। और क्योंकि आने वाले समय में अब मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, अपने परिवार के मुखिया हैं और उनके ऊपर तमाम अहम जिम्मेदारियां हैं जो अखिलेश यादव को अब बखूबी निभाना है। क्योंकि नेताजी जब तक जीवित थे, निधन से पहले उन्होंने तमाम ऐसे काम किया जिसके चलते तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े रहे, परिवार एक बंधन में बना रहा, अलगाव कभी नहीं हुआ। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव के बाद परिवार में ऐसी स्थिति ना हो कि परिवार में अलग अलग चीजें देखने को मिले। लेकिन अखिलेश यादव के अब मुखिया होने के नाते जिम्मेदारियां हैं कि उनको परिवार और समाजवादी पार्टी किस तरह से चलानी है, ये अखिलेश यादव के कंधों पर है। जितेंद्र, एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव को पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चुनौतियों से निपटना पड़ेगा? देखिए, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद तमाम चुनौतियां हैं अखिलेश यादव के सामने और कहीं ना कहीं जो एकजुटता की बात कही जा सकती है कि अखिलेश यादव को एकजुटता की आवश्यकता है, उनको एकजुट की आवश्यकता है। और जहां नेताजी की कमी खलेगी वहां शिवपाल यादव भी नेताजी की कमी को जरूर पूरा कर सकते हैं क्योंकि छोटे भाई हैं। और जाहिर सी बात है कि मुलायम सिंह यादव हमेशा उनको साथ में लेके चले, शिवपाल यादव को साथ में लेके चले, क्योंकि 2017 के बाद जिस तरह की चाचा भतीजे तस्वीरें सामने आई वो क्या कहलाती, आगे क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव के बाद एक पिता के तौर पर शिवपाल यादव की एक अहम उनकी अहम जिम्मेदारी उनको सामने आ रही है। शिवपाल यादव अब उनके पिता के रूप में कहीं ना कहीं अभिभावक के रूप में उनके सामने हैं। अखिलेश यादव इसको स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो चुनाव हो, चाहे राजनीति हो, राजनीति की गुण शिवपाल यादव भी अब मुलायम सिंह यादव की जगह उनको सिखा सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोनों को ही साथ में आना होगा। आने वाले समय में साथ आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये जो कहा सकता है कि पिता के रूप में, दूसरे पिता के रूप में कहा सकता है कि शिवपाल यादव उनके सामने हैं। क्या करते हैं अखिलेश यादव, लेकिन अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया और अपने परिवार के मुखिया अखिलेश यादव हो चुके हैं। जितेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। प्रेम कुमार जी, मुलायम सिंह यादव के देहांत को आप कैसे देखते हैं? यह समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति साबित होगी? देखिए, मुलायम सिंह जी का जाना सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए क्षति नहीं है। एक राजनेता के रूप में वो देश में एक नई सोच को स्थापित करने वाले नेताओं में से रहे। एक ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने कई सरकारों को बनाया, कई सरकारों को गिराया। उत्तर प्रदेश में 3-3 बार मुख्यमंत्री होना ये महज संजोग नहीं है। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले वो मुख्यमंत्री बन चुके थे। अगर आरएसएस जैसा कोई पीछे से समर्थन मुलायम सिंह जी को होता तो वो पहले देश के प्रधानमंत्री बन चुके होते और प्रधानमंत्री बनने का अवसर भी था। वो अलग बात है कि तीसरे मोर्चे में वो सहमति नहीं बन पाई और मुलायम सिंह प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन इसके बावजूद आज की तारीख में हम देखें, जो आप चर्चा कर रहे थे, बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कि विरासत को आगे ले जाने वाला जो है वो चुनौती कैसे आगे बढ़े। एक बात निश्चित है, इसका संबंध सीधे परिवार से नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक परिवार समाजवादी सोच को आगे बढ़ाएगा। देखिए, समाजवादी सोच के तहत अगर समाजवादी पार्टी इकट्ठा रहती है, वो मजबूत रहती है, तो परिवार भी इकट्ठा रहेगी। इसी तमाम विरोधाभासों के बावजूद शिवपाल यादव दौड़कर आते हैं अखिलेश यादव के पास में और उनके साथ में चुनाव लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने आप को एक शक्ति के रूप में स्थापित किया। विधानसभा चुनाव में 36% वोट हासिल करके उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। लेकिन आज की चुनौती एक नई चुनौती है कि उनके सामने जो विरोध की सियासत है वो कहीं बड़ी है। तो इसके लिए एक इनोवेशन समाजवादी सोच के साथ अगर अखिलेश यादव लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से ये समाजवादी सोच जो मुलायम सिंह जी ने खड़ी की है इस देश की सियासत को, वो पूरे देश में फैलेगी। सिर्फ समाजवादी पार्टी में नहीं, समाजवादी पार्टी के वर्ग पूरे देश में ये फैलेगी। जी प्रेम कुमार जी, जो ये हुजूम उमड़ा है उनके अंतिम संस्कार में, तो कहीं ना कहीं इस हुजूम से एक मैसेज भी जा रहा है कि अगर आप एक सिर्फ पार्टी के नेता ना होकर अगर आप जमीन से जुड़ते हैं तो लोग आपका सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से ये हुजूम जो है अनायास नहीं उमड़ा है, बल्कि ये लंबे समय का प्यार है, सम्मान है मुलायम सिंह जी को के लिए।
जो उनकी सियासत रही है, विरोधी दलों के तमाम नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय राजनीति में प्रासंगिक वो मरने के बाद भी बने हुए हैं, बने रहेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है, ये भीड़ यही कह रही है। प्रेम कुमार जी, क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बदलाव आएगा उनके न रहने से? उत्तर प्रदेश की सियासत में मुलायम सिंह जी के नाम के साथ सियासत होगी। समाजवादी सिद्धांतों का असली उत्तराधिकारी कौन है? आज आप अमित शाह जी को सुनिए, बिहार में वो जेपी का नाम ले रहे हैं, जयप्रकाश जी का नाम ले रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी का, और वो विरोधियों को हमला करने के लिए भी जयप्रकाश जी का नाम ले रहे हैं। उसी तरीके से मुलायम सिंह जी के जो विरोधी होंगे वो भी उस समाजवादी पार्टी पर हमला करने के लिए मुलायम सिंह जी का ही नाम लेंगे। ये अहमियत है मुलायम सिंह जी की, इस हिसाब से राजनीति बदलेगी। प्रेम कुमार जी, एक जानकारी और चाहेंगे, चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। हालांकि अभी इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मन में सवाल आ रहा है तो आपसे ले लेते हैं कि जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव एक बहुत दिग्गज नेता थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो या देश की राजनीति में अगर माना जाए, लेकिन अखिलेश यादव के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं बचपना देखने को मिलता है। अखिलेश यादव को क्या कुछ अपडेट करने पड़ेंगे अपने अंदर, चाहे वो परिवार को लेकर हो या फिर किसी जमीनी स्तर पर काम करने को लेकर हो? क्या कुछ चुनौतियां आएंगी उनके सामने? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि अखिलेश यादव जी को हम मुलायम सिंह जी से तुलना कर ले रहे हैं, तो ये हमारी गलती है जी। अखिलेश यादव जी का पॉलिटिकल करियर उनके मुकाबले बहुत छोटा है जी। तो अखिलेश यादव जी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उनकी तुलना खुद उनके पिताजी से करके की जा रही है जी। तो अपने पिताजी से तुलना अगर वो करेंगे तो निश्चित रूप से उनको कमतर आंका जाएगा। तो ये अन्याय है कि हम इस तरीके से देखें कि मुलायम सिंह जी ने जैसा किया वैसा अखिलेश यादव जी आज से करने लग जाएं, तो यह संभव भी नहीं है, अन्यायपूर्ण भी है। तो अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी को 36% के लेवल पर पहुंचाया है, ये उनकी उपलब्धि है। और ये चुनौती है कि इसको वो कैसे वैसे 40-50% यानी बीजेपी से ज्यादा के ऊंचे स्तर पर समर्थन को ले जाएं। तो ये विरासत उनके लिए एक तरह से सम्मान भी है, एक मजबूत पूंजी भी है और विरासत आगे के लिए चुनौती भी है। तो मुलायम सिंह यादव जी ने जो विरासत सौंपी है अखिलेश यादव जी को, एक मजबूत विरासत, वो मुख्यमंत्री बना कर गए थे। प्रेम कुमार जी, प्रेम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ आनंद त्रिपाठी जुड़ गए हैं, वो जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। स्वागत है आपका त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, मुलायम सिंह यादव का देहांत होना समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुलायम सिंह का जाना निश्चित तौर पर सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, भारतीय राजनीति की उस पुरानी पीढ़ी परंपरा के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई अब संभव नहीं है। मुलायम सिंह राजनीति के एक अलग अंदाज को जीते रहे अपने पूरे जीवन, और उन्होंने राजनीति में एक बेहतर समन्वय अपनी पार्टी में ही नहीं वरन अन्य पार्टी के लोगों, नेताओं, कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने स्थापित किया। अपने जिस क्षेत्र से वो आते थे उस क्षेत्र का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थक रहा हो, मुलायम सिंह के साथ वो बड़ा ही कंफर्टेबल महसूस करता रहा। मुलायम सिंह के पास जब भी गया वो मुलायम सिंह ने उसका बेहतर स्वागत किया। तो इस तरह की परंपरा के नेता थे मुलायम सिंह, और इस तरह की परंपरा अब वर्तमान में नेताओं में मुझे बहुत कम नजर आती है। तो मुलायम सिंह का जाना इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदी पट्टी के लिए एक बड़ी क्षति। त्रिपाठी जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो मुलायम सिंह यादव का करियर रहा उस पर भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालें, दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ बदलाव आए थे उनके राजनीतिक करियर में। देखिए, राजनीतिक करियर मुलायम सिंह का बड़ा दो हिस्सों में हम देख सकते हैं। एक हिस्सा है वो जब वो सिद्धांत और संघर्ष की लड़ाई कर रहे थे, जब 67 से 89 तक। उसके बाद का कैरियर उनका है जब वो लगातार कई बार सत्ता में रहे। तो इन दोनों में अलग अलग राजनीतिक स्थितियों को वो जीते रहे और आगे बढ़ाते रहे। पहला 67 में जब वो पहली दफा विधायक बने, हालांकि बहुत अनुभव नहीं था, लेकिन वो लोहिया और चरण सिंह के बहुत नजदीक पहुंच गए जल्दी ही, और उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और एक सिद्धांत जो समाजवाद जिसे कहते हैं उसके लिए लगातार संघर्ष करते रहे। समाजवाद आंदोलन के बड़े सिपाही के तौर पर प्रमुखता पाई, चरण सिंह के बहुत करीबी हो गए, और एक समय ऐसा आया जब चरण सिंह जी ने अपने सजातीय राजेंद्र सिंह को
के ऊपर मुलायम सिंह को तरजीह दिया और लोकदल, उत्तर प्रदेश लोकदल का अध्यक्ष नियुक्त किया। वो समय था जब मुलायम सिंह राजनीति के शीर्ष पर पहुंचने की वो शुरुआत की एक दिन से। अब उसके बाद 89 में जब आए तो मंदिर आंदोलन के में एक ढंग से वो विलन के तौर पर भारत में बहुसंख्यकों के बीच देखे गए, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल से इस दाग को भी धो दिया। मुलायम सिंह को इसलिए भी याद किया जा सकता है उनके सत्ता के दिनों में क्योंकि उन्होंने समाजवाद और पूंजीवाद को बड़ा ही बेहतर समन्वय स्थापित किया। मुलायम सिंह इसके लिए भी याद किए जाते रहे। जी प्रेम कुमार जी, आपको आवाज आ रही मेरी? लगता है प्रेम कुमार जी संपर्क टूट गया है। त्रिपाठी जी, आपसे एक और बात समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव का देहांत होने के बाद अखिलेश यादव के सामने कई सारी चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों से निपटने के लिए अखिलेश यादव को क्या कुछ कदम उठाने पड़ेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश जी के सामने अब चुनौतियां बड़ी हैं थोड़ी सी। मुलायम सिंह के रहने से जो उनका, हालांकि मुलायम सिंह कई पिछले 4-5 वर्षों से राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं रह गए थे, लेकिन फिर भी उनके अनुभव का लाभ समय समय पर उनको मिल जाता रहा जी। अब उनके जाने के बाद उस वोट बैंक को, जो पिछड़ों का वोट बैंक यूपी में है जी, जो मुलायम सिंह ने बहुत बेहतर तरीके से साध रखा था अपने सजातियों का और अन्य पिछड़ों का जी, और साथ ही साथ अल्पसंख्यक मतों को, उनको अखिलेश यादव किस तरीके से इकट्ठा रख पाते हैं जी। ये एक बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ ही साथ नेताओं के बीच जो उनका समन्वय किस तरीके से स्थापित अन्य पार्टियों के साथ कर सकते हैं, क्या वो दर्जा लोग अखिलेश को वो सम्मान देंगे विरोधी जो मुलायम सिंह को देते थे, ये सब चीजें हैं जो देखने की समस्याएं आएंगी। त्रिपाठी जी, एक बात और समझने की कोशिश करेंगे आपसे। जिस प्रकार से अखिलेश यादव का जो रवैया था, अभी हाल ही में देखा गया था कि शिवपाल यादव से पहले गठबंधन किया, शिवपाल यादव उन्हीं की पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े, उसके बाद जब विधायक दल की बैठक होती है उसमें नहीं बुलाया जाता है। इस तरीके की जो बचकानी हरकतें हैं उससे भी अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं बचना होगा और परिवार को एक साथ लाना होगा। नहीं, मैंने यही कहा ना कि थोड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी की आवश्यकता थोड़ी ज्यादा होगी। अब वो कैसे उसको पूरा कर पाते हैं, मीट आउट कैसे करते हैं, वो देखने की बात होगी। जी त्रिपाठी जी, आपको नहीं लगता कि मुलायम सिंह यादव के होते हुए कई ऐसे नेता थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या किसी अन्य पार्टी के हों, सभी ने कुछ ना कुछ मुलायम सिंह से सीखा है? देखिए, जिस स्तर के नेता थे, मुलायम सिंह ही नहीं, उत्तर प्रदेश में एक नेताओं की वो एक परंपरा रही है। चौधरी चरण सिंह रहे, उसके पहले कांग्रेस में कई बड़े नेता रहे, गोविंद बल्लभ पंत रहे, बाद में बीजेपी में कल्याण सिंह रहे, काशी राम रहे, इन सब ये बड़े नेता रहे और इन सब से सभी पार्टियों के नेता या कार्यकर्ताओं ने काफी कुछ सीखा है। तो मुलायम सिंह भी उसी बड़े स्तर के नेता रहे और उनसे हर पार्टी के लोगों ने, चाहे वो नेता हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, वो कई बातें सीख सकते थे। अब जो स्थिति है, इनका पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन सबके सामने था और एक खुली किताब है, तो इनसे सीखा जा सकता है। इनके अनुभवों के, इनके कार्य करने के तौर तरीकों से लोग सीख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। नहीं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो छवि थी, एक वर्चस्व था, जो उनका एक बहुत बड़ा वर्चस्व था उनका, लेकिन कुछ जो गुण थे वो अखिलेश यादव, मुझे नहीं लगता कि मुलायम सिंह यादव या नेता इसे कुछ सीख पाए हैं। वो नहीं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। देखिए, अखिलेश जी एक अलग दौर के राजनेता हैं, मुलायम सिंह जी एक अलग दौर के राजनेता हैं। मुलायम सिंह ने अपनी राजनीति खुद खड़ी की, अखिलेश जी को वो विरासत में मिली है, तो दोनों के राजनीति करने के तौर तरीकों में फर्क स्वाभाविक तौर से रहेगा। अब उन दोनों की तुलना सन 2000 के बाद और सन 2000 से पहले की राजनीति भी परिवर्तित हो गई है, तो बहुत तुलना करना बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी ये कहा जा सकता है कि अखिलेश जी अगर चाहेंगे तो अपने पिता के पूरे राजनीतिक करियर से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसका लाभ भी उन्हें मिलेगा। पाठी जी, सही कहा आपने एक जिक्र किया था कि अखिलेश यादव को जो सत्ता थी वो विरासत में मिली थी, लेकिन उस विरासत को बचाने में क्या माना जाए कि अखिलेश यादव कामयाब नहीं हो पाए? ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए, सत्ता में लंबा संघर्ष होता है, सत्ता का जो होता है,
तो अब एक बार वो सत्ता उनको मिल गई, हालांकि 2 बार वो विधानसभा का चुनाव उसके बाद हार गए हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने पूरी विरासत खो दी है। अभी भी एक अच्छा वोट बैंक है समाजवादी पार्टी के पास। अब थोड़ा समय दीजिए उनको, देखते हैं कि वो मुलायम सिंह के बाद के काल को कैसे व्यवस्थित कर पाते हैं अथवा नहीं कर पाते हैं, ये समय की बात होगी। त्रिपाठी जी, आप एक मंझे हुए पत्रकार हैं, आपसे एक समझने की कोशिश करेंगे, एक बात और समझेंगे आपसे। जिस प्रकार से जो मुलायम सिंह के दौर की राजनीति थी और इस दौर की राजनीति में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। अभी जो देखा जाए तो MY फैक्टर ज़्यादा अप्लाई हो रहा था उत्तर प्रदेश में। क्या मुलायम सिंह यादव का जब राजनीतिक करियर जो शुरू हुआ था, समाजवादी की स्थापना हुई थी समाजवादी पार्टी के लिए, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव तैयारी कर रहे थे उसको लेकर, तो क्या ये फैक्टर तब भी देखने को मिल रहे थे? नहीं, मुलायम सिंह ने शुरू से ही ये जो मुस्लिम और यादव के फैक्टर को ध्यान में रखा है जी। जब वो जनता दल में थे और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बने, उसके साथ ही उन्होंने अपना आधार पुख्ता करने के लिए मुस्लिम के बीच पैच बनाने की उसी वक्त से उन्होंने एक बड़ा प्रयास शुरू कर दिया और वो उस पे कायम रहे। बहुसंख्यक समाज की बहुत सारे आलोचनाएं झेलने के बावजूद भी उन्हें ये पता था कि अगर वो कांग्रेस से मुस्लिम वोटर्स को तोड़ करके अपने साथ जोड़ लेते हैं तो ये उनके राजनीतिक जीवन के लिए पूंजी होगी, और वो उसमें सफल हुए लगातार। जब तक अब तक समाजवादी पार्टी 1989 के बाद से मुलायम सिंह जी ने जो अल्पसंख्यकों के बीच अपना आधार मजबूत किया, वो आधार आज तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बना हुआ है। और जो उसके 1989 के पहले ये माना जाता था कि अल्पसंख्यक और दलित वोट कांग्रेस के खाती है, तो उसमें से अल्पसंख्यक वोट मुलायम सिंह ले गए और दलित वोट BSP में काशीराम और बाद में मायावती लेके गई। तो इससे बड़ा एक पूंजी बना करके अल्पसंख्यक वोटों को मुलायम सिंह ने रखा, वो 89 से ही शुरू कर दिया। और साथ में जो सजातीय वोट था यादवों का, वो उनके चूंकि उनका वो पिछड़ों की राजनीति उत्तर प्रदेश में करते रहे लगातार 1967 या उससे पहले से, तो वो उनके साथ जुड़ा था। तो इस तरीके से MY का समीकरण उत्तर प्रदेश में बिहार से पहले बना, हालांकि उसकी चर्चा ज्यादा नहीं हुई, लेकिन MY समीकरण बनाने के लिए मुलायम सिंह ने 1989 से ही प्रयास शुरू कर दिया और उसमें वो सफल रहे। आज तक वो थाती बनी हुई है जी। चलिए आनंद त्रिपाठी जी, आप हमारे से जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे से जुड़े, उनका भी धन्यवाद। साथ ही जितेंद्र चौहान संवाददाता हमारे जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबरें में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।